हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए एक बेहतरीन सेशन लेकर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में आपको मोशन को फील कराया, वेक्टर को फील कराया, वेक्टर के एप्लीकेशंस को फील कराया और वहां से बहुत सारी प्रैक्टिस भी की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी फील किया। आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कैसे फील करते हैं, वो सारी बातें अपन इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम आपको जो टॉपिक है वो सिखाने जा रहे हैं और वो ये है कि अपन इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं। हाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। सबसे पहले हाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, ये कैसे फाइंड किया जाता है। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक रहेगा इसका। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है। देखो बेटा, जैसे कोई पाथ हो, किसी पॉइंट का पाथ हो, उसको दो तरीके से बताया जाएगा। या तो ज्योमेट्री उसका शेप बना दिया जाएगा या फिर उसको मैथमेटिकल एक इक्वेशन की हेल्प से समझाया जाएगा। फील करो, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो या तो आपको बना दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर इसका इक्वेशन बनाया जाएगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये भी किसका इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो या तो स्ट्रेट लाइन बना दो या इक्वेशन लिख दो या डायरेक्ट बोल दो स्ट्रेट लाइन है, एक ही बात है। मींस उस बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक मेथड है और उस मेथड को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। ऐसे समझो, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका पाथ क्या है, सर्कल। तो या तो शेप बना दो सर्कल या लिख दो सर्कल या फिर उसका इक्वेशन बना दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तीनों तरीके जो हैं वो बेटा उसके पाथ को एक्सप्लेन करने का एक वे है, एक मेथड है, एक जरिया है कि हम उसके पाथ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा। तो यही वही वाली बात हम इक्वेशन ऑफ पाथ बोल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो एक्स और वाई में एक रिलेशन होता है जो उस बॉडी के पाथ को एक्सप्लेन करता है कि उस बॉडी का पाथ उस जर्नी में क्या रहा। उसको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई होप सो के नो प्रॉब्लम। तो ये वाली बात हम आपको सिखा रहे थे इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, वो सारी बातें हम आपको समझा रहे थे। और यहाँ से कैसा कॉन्सेप्ट बन सकता है एक क्वेश्चन से हम आपको फील कराते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ पर एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, फील कराएंगे। जैसे बेटा क्वेश्चन हो, इफ अ बॉडी हैज displacement x is equal to 2t and y is equal to 3t square, where t is time, then find equation of path। इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक ही मतलब होता है। ठीक है बेटा, अब हमें इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बेटा जी। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, हेयर x इज इक्वल टू क्या है 2t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 2। ओके, नाउ बेटा y इज इक्वल टू क्या है 3t स्क्वायर, तो हम पुट करेंगे क्या, पुट t इज इक्वल टू x बाई 2। जब हम यहाँ पर t इज इक्वल टू x बाई 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू t की जगह x बाई 2 और इसका क्या होगा x बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। ये x और y में रिलेशन है और दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ।
इतना सिंपल? यस सर, वेरी 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 सिंपल बेटा। अपन को करना क्या है, बस x और y के फंक्शन को वहां पर रिलेशन में डिफाइन करना है। t की वैल्यू को एक फंक्शन से निकालो और दूसरे फंक्शन में उसको पुट कर दीजिए, वहां से वो वैल्यू आपकी निकल जाएगी। भैया इसको ले जाओ ना प्लीज, उसमें डाल देना डस्टबिन में जरा। यहाँ है नहीं ना यार, ये जो कह रहे हैं कैमरे में ना नीचे झुक के जाना, जाओ तो करो आप अपना जी। हाँ बेटा, तो इस तरीके से अपन इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड कर सकते हैं और इजीली हम उस क्वेश्चन को हैंडल करा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन फील कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ पाथ पूरा कंप्लीटली भी आपको फील कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सब लोग आप इस क्वेश्चन को पहले फील कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब मैं आपको दूसरे वाले क्वेश्चन को फील कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा जी, वेलोसिटी of a body is given by Vx is equals to t square and Vy is equals to 3t3. Then find equation of path। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी। कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल Vx इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर। बेटा Vx मीन्स क्या है? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है टी स्क्वायर, तो हम यहां से बेटा इसको ऐसे नहीं बोल सकते dx ओवर dt, और वो कितना दे रखा है बेटा? टी स्क्वायर दे रखा है। क्लियर? तो बेटा इस dt को इसके पास ले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा सर। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, t का होगा t की पावर 3/3। इंटीग्रेशन होता है ना n+1/n+1। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो हमारी क्लास देखे, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सीरीज हाउ टू स्टार्ट द फिजिक्स। वहाँ हमने फिजिक्स में यूज होने वाले बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग के फंक्शन वगैरह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है बेटा? अब इसके बाद बेटा ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद की जो कंडीशन है वो हम आपको फील कराते हैं यहाँ पर। नाउ Vy कितना दे रखा है बेटा जी आपको? 3t3। Vy मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसको अपन लिख सकते हैं dy ओवर dt। सर अब dy में y क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 3t³ हो जाएगा बेटा जी। इसको इधर ले जाओगे तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 3t³ इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों दोनों साइड, तो आपको इधर तो मिलेगा y, उधर मिलेगा 3t4/4, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है? और अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और इजीली वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। xt की वैल्यू इसमें से निकालो और उसमें पुट कर डालो। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके सामने सॉल्व किए जा सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट x और y के टर्म्स में जो होगा वो टाइम के टर्म्स में दे रखा होगा, उसको टाइम को वहाँ से रिमूव करो, x और y में रिश्ता लेकर आओ, वही रिश्ता इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला जाएगा। ठीक है बेटा जी? क्लियर? अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फील कराते हैं इसी टाइप का। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज
वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3tj कैप, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करना है। देखो बेटा, वेलोसिटी 2ti कैप, यानी आप समझ पा रहे हैं कि यहां जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट दे रखा है वो कितना है 2t। x कंपोनेंट बेटा i कैप क्या होता है, x कंपोनेंट वेक्टर पूरा पढ़ा दिया आपको। j कैप क्या होता है, y कंपोनेंट। अगर z k होता तो z कंपोनेंट हो जाता। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखो उसके बाद क्या होगा, vx इज इक्वल टू 2t, तो बेटा इसको लिख सकते हैं ना dx ओवर dt इज इक्वल टू 2t, या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2t dt। अब d को रिमूव करने के लिए तो नागराज को बुलाया जाएगा, dx का नागराज x हो जाएगा, 2t का करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, x आई है। इक्वेशन 1 बना के रख लेंगे और अब आ जाएंगे दूसरी वाली बात पर। अब सेकंड बात ये है बेटा जी कि आपको भी पता है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है 3t, vy बोले तो dy ओवर dt दे रखा है कितना 3t। dt को इधर ले जाएंगे बेटा जी तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t dt। बेटा जी यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, dy का हो जाएगा y, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। और बेटा जी आप देख रहे हो t स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 t स्क्वायर की जगह पुट कर दोगे कितना x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x अपॉन 2। और ये है बेटा x और y में रिलेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो आप लोग समझ पा रहे हो इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे कैलकुलेट करना है। x और y में रिलेशन दे रखा होगा, वही इक्वेशन ऑफ पाथ अपन को बनाना है। ठीक है, तो आप लोग कर पाएंगे इक्वेशन ऑफ पाथ को सॉल्व बेटा। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आप लोग कर पाएंगे। आई होप सो कि आप लोग कर पाएंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास। ले लिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो बेटा, अब हम आपको लेके चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सारी बातें आपको सिखाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। उससे पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक आपके सामने लिया था इक्वेशन ऑफ पाथ में। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सिखा रहे हैं। सर, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दो ऐसे मोशन हैं जिनमें बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और बच्चों इनको हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। दूसरी बात बेटा, इनको बाबा गैलीलियो ने डिस्कवर किया था प्रोजेक्टाइल मोशन को, और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा ग्राउंड से ग्राउंड होता है, एक बेटा किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल वाला होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर होता है। हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो ग्राउंड के बारे में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो किसी भी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हेयर बॉडी विल मूव in 2 directions at same time। एक ही टाइम में बेटा बॉडी 2 डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। यहां पर 2 डायरेक्शन में, एक तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल को बेटा जी अपॉन x भी बोल देंगे, और एक इन
वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन तो वो होगी जहां बॉडी को थ्रो किया जाएगा, और वाई डायरेक्शन वो होगी बेटा जहां ग्रेविटी के अभी इफेक्ट होगा। अब पहली बात तो यही है, एक साथ दो डायरेक्शन में ट्रेवल करती है बच्चों, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन। प्लेन में दो डायरेक्शन होते हैं, लाइन में एक, प्लेन में तो जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, है ना। और 3D में फिर उसमें तो पूरा वॉल्यूम ही आ जाता है एक्स वाई जेड। क्लियर। अब दूसरी वाली बात बेटा, हेयर ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए एक्स का मीन्स है बेटा जी एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्या है बेटा जी 0। क्योंकि भाई हम किसी बॉडी को खुद पकड़ के थोड़ा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सलेशन 0 मतलब, जैसे आपने किसी बॉडी को ऐसे थ्रो किया, यो अब आपने थ्रो करके छोड़ दिया बेटा, तो उसका एक कंपोनेंट तो रहेगा एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट रहेगा वाई डायरेक्शन में। जैसे मान लो आपने ऐसे करके एरो छोड़ दिया, अब एरो को आप पकड़ के तो लेके जा नहीं रहे बेटा, तो भाई अब वो एरो जब हवा में चला गया है, एयर में चला गया है, तो एयर में तो अब उस पर एक ही बंदा है जो फोर्स लगाएगा, और वो है ग्रेविटी। और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और एक्सलेरेशन 0 होगा। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो, एक्स डायरेक्शन में एक्सलेरेशन तो 0 होगा मेरे भाइयों। और दूसरी वाली बात अगर हम आपको समझाएं तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कैसी रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को अपन क्या बोल देंगे भैया जी? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर सी जो है वो है इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस का जी। माइनस का जी समझ पा रहे हैं ना, ग्रेविटी का। तो फिर वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बच्चों? चेंज होगी। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, और जब बॉडी नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये वाई डायरेक्शन बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी है, और एक्स डायरेक्शन जो है उसमें तो ग्रेविटी फोर्स लगा ही नहीं सकती, तो वहां एक्सेलरेशन 0 रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ध्यान दीजिए बेटा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेसिक बातें हैं यहीं से बात चलेंगी। यहां 2 डायरेक्शन में मोशन हुआ करेगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो 2 ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, 2 ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, सारी चीजें 2 डायरेक्शन में हुआ करेंगी, तभी तो मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं इसको। उसी का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड पार्ट है सर्कुलर मोशन। क्लियर बात बेटा? तो आप फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे की बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन अलग अलग टाइप के हैं। अभी हम केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड में ही आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं अपन। यहां से क्या क्या बातें होंगी अभी हम आपको सिखाएंगे। देखो बेटा, जैसे मान लो आप ऐसे समझिए, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है।
अगर हम बात करते हैं बेटा जी यहाँ से, तो ऐसे हमने किसी बॉडी को थ्रो किया है, ये वेलोसिटी हो गई इसकी u, ये एंगल बन गया थीटा। तो दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी का, एक एंगल के पास होता है u cos थीटा और एक एंगल से दूर होता है u sin थीटा, है ना। और ये बॉडी पता है ऐसे करते हुए जाएगी, ये वाली बात। यहाँ ये जो होगा ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। ये जो O है ना बेटा, ये होगा इसका प्रोजेक्शन पॉइंट, A होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट और B होगा इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट। O से B तक का जो डिस्टेंस होगा इसको कैपिटल R बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। O से A होकर B तक आने में जो भी टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर होता है ये तो वेलोसिटी अभी भी यहाँ पर सेम टू सेम रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है u cos थीटा वो हर जगह सेम रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी सेम रहेगी और यहाँ स्ट्राइकिंग पॉइंट पर भी सेम रहेगी। वो तो जो है u cos थीटा वही रहेगी। यहाँ अगर आप इसको यहाँ देखो, फाइनल u sin थीटा है, यहाँ पर ये जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तभी तो बॉडी ऊपर जाना बंद कर देती है, उसी को हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ वापस से बेटा वही वेलोसिटी हो जाएगी जिससे थ्रो किया था u sin थीटा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इसका मुंह ऊपर की ओर है, यहाँ मुंह इसका नीचे की ओर है। क्लियर। तो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें रहेंगी वो हम आपको फील कराएंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही रहेगी, देखो जैसे अगर आप O से A तक जाते हैं यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं बेटा जी, तो उस कंडीशन में क्या क्या बातें बनेंगी वो मेरी समझ लो। सबसे पहले तो ये कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, दैट्स वाई जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है u cos थीटा वो कैसी रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। दूसरा y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस का g रहेगा, दैट्स वाई बेटा ऊपर जाने पर u sin थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी और फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तीसरी वाली बात बेटा जी कि जब यहाँ पर तीसरी वाली बात काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी वो भी डिक्रीज होगी क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होगी क्योंकि काइनेटिक डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी। अब आप देख रहे हो हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी टोटल क्या थी u, और हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी क्या हो रही है u cos थीटा। मतलब आप लोग समझ पा रही हो कि वेलोसिटी u से क्या हो गई है बेटा, u cos थीटा हो गई है। मतलब वेलोसिटी कितने टाइम्स हो गई है सर, cos थीटा टाइम्स हो गई है। और अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो वो किस पर डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी u से u cos थीटा हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी k से क्या हो जाएगी बच्चों, k cos स्क्वायर थीटा। फिर समझो अगर वेलोसिटी 2u होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4u होगी, वेलोसिटी 1/2 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी, वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स होगी, वेलोसिटी x टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी x स्क्वायर टाइम्स होगी, वेलोसिटी u cos थीटा यानी cos थीटा टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होगी। मतलब यहाँ से अपन इस बात को ऐसे नहीं समझ गए हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है मेरे बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट पर होती है मेरे भाई, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, बस ओनली cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट जहां से थ्रो किया था, और क्या cos स्क्वायर थीटा। मीन्स अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी x है तो यहाँ होगी
x cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ वेलोसिटी u है तो यहाँ वेलोसिटी होती है u cos थीटा। ठीक है, ये सब बातें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। काइनेटिक एनर्जी में क्या इंक्रीजमेंट चेंज हो रहा है आपने यहाँ पर फील किया, समझा सारी बातों को, और आपको सारी बातें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाई गई हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या सबको फील आ रहा है? अगर हाँ तो फटाफट से इसका खींच मेरी फोटो वाले गाने से फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं आपको आगे की बातें समझाऊंगा और आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, जितनी बातें हमने इसमें आपको समझाई हैं सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आप उनको डेरिवेशंस मानो चाहे क्वेश्चन मानो, चॉइस इज योर, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं आगे। देखो बेटा जी, अगर हम आपको समझाएं वापस से तो छोटा सा फोटो बनाते हैं। यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया बच्चा पार्टी, ये y एक्सिस हो चुका है। अपन ने क्या करना है, यहाँ पर एक वेलोसिटी को थ्रो करना है और वेलोसिटी ऐसे जाएगी टन टनाटन करते हुए और वापस ऐसे आ जाएगी। ये वेलोसिटी है u, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो इधर हो जाएगा बच्चों u cos थीटा और इधर हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। ठीक है बच्चों, u sin थीटा। ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये प्रोजेक्शन पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये वापस स्ट्राइकिंग पॉइंट हो गया है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ वेलोसिटी ओनली कौन सी होगी, u cos थीटा होगी, क्योंकि यहाँ पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 बच्चा पार्टी। वो तो यहाँ पर भी u cos थीटा होगी बच्चों, और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, u sin थीटा। वापस O से B तक की डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छे से हमने आपको सिखाई हैं, फील कराया है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे उन पर हम रोशनी डालते हैं। रोशनी हमारे घर के बगल में ही रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, ये डेरिवेशन है एक, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, path of projectile is parabola। कौन सा बोला, पैराबोला। या फिर बच्चों इसी क्वेश्चन को रिश्ता वही सोच नहीं दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, और वो यही है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ इन प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बताया ना, रिश्ता वही सोच नहीं। क्वेश्चन को करने का, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बातें वही हैं। वो सारी बातें अब सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वही जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, कंसीडर अ बॉडी इज बीइंग थ्रो फ्रॉम ग्राउंड हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ओके, इसके बाद बोला जाएगा हेयर वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, द y component is u sin theta and the x component is u cos theta। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एज वी नो द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑन बॉडी इज 0, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। ऐसे बोला जाएगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक की बात लिखने के बाद खींच मेरी फोटो वाले गाने से ये फोटो बना दिया जाएगा, और उसके बाद की कहानी यहाँ पर होगी कुछ ऐसे। आ जाओ, अब फील कराते हैं उसकी स्टोरी को। सबसे पहले आपको बोला जाएगा इसमें इन मोशन ऑफ एक्स डायरेक्शन,
बच्चों सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में आपसे बोला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा अपन लेकर नहीं जाते बॉडी को, ऐसे तो ना मिसाइल से वो फायर हो गया गोला पर उसको ले जाके ऐसे पटक दिया, उसको तो वहीं से छोड़ देते हैं, फिर तो वो ग्रेविटी के हवाले हो जाता है, फिर उस पर जो भी फोर्स लगाता है बच्चों कौन अप्लाई करता है, ग्रेविटी। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो तब तो सीधी सीधी बातें करेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा लगाते हैं, फिर तो डायरेक्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सीधे सीधे इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। क्लियर। अब हम यहीं से बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, u cos थीटा, और साथ में मान लो टाइम t है। यहां से बच्चों टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, x अपॉन u cos थीटा, और इसको अपन बोल देंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 1। कृपया ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन इन x डायरेक्शन। Here the velocity in x direction is u cos theta and the acceleration is 0. That's why we use a simple formula which is displacement is equals to velocity into time. Here displacement and velocity both are in x direction. Is that clear? Now we are discussing about the formula. Displacement is x and velocity is u cos theta and time is t. Now we get time is equals to x upon u cos theta. This is will be equation number 1. Okay. Now तो बेटा ये सबसे पहले हमने बात आपको यहाँ फील कराया है कि इक्वेशन नंबर 1 कैसे होगा। अपन यहाँ से देखो, आप समझ पा रहे हो तो ये सारी चीजें पुरानी हैं यार। मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करने वाले केसेस में मैंने आपको क्या समझाया बच्चा, मैंने आपको समझाया ना कि हम दो टाइम की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स और वाई में रिश्ता आता है, वही रिश्ता आएगा बेटा। अभी हमने पहली बात क्लियर की है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? आप लोग यहाँ तक की फोटो खींचेंगे पहले और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। ओके अब देखो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर देखो देखो देखो, अब मैं ए मोशन इन वाई डायरेक्शन में बात करूंगा। तो मोशन ऑफ वाई डायरेक्शन, बच्चों वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करूंगा तो बेटा वाई डायरेक्शन का मोशन क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये वही तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस वाई इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन एज वी नो। अब अपन यहां से बात कर रहे हैं आगे, यहां से अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है बच्चों, वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दिस इज u sin थीटा, जिस वेलोसिटी से अपन ने थ्रो किया है बेटा जी, तो ये हो जाएगा u sin थीटा। और टाइम, ओहो टाइम अभी तो फाइंड किया क्या, x अपॉन यू कॉस थीटा। अरे टाइम को अभी तो कैलकुलेट किया था ना, इक्वेशन नंबर 1 जो बनाए थे वही वाला बेटा, माइनस हाफ। सर प्लस की जगह माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस का जी होगा ना इसलिए। और बेटा टाइम क्या होता है, टाइम का फिर वापस से एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब के स्क्वायर हो रहा था तो अपन ने स्क्वायर कर लिया। अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ से क्या बात बनी है, जी सर अपन यू से यू को कट कर देंगे बस, और इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है आजकल, टेन थीटा माइनस हाफ जी, और उसके बाद बच्चों यहाँ आप फील कीजिए छी एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस फॉर्मूले को लगा डाला तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी लाइफ झिंगा लाला। आप समझ पा रहे हैं यहाँ से क्या बनना है, y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पैराबोला मीन्स नेगेटिव पैराबोला।
और hence we can say that the path of projectile is parabola। प्रूफ हो गई वाली बात बेटा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा बच्चा, एक इक्वेशन आपको यहाँ से पता चल रहा है, आप इन दोनों को ड्राइव कर लेंगे और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातें? क्लियर हो रही हैं बातें? बहुत अच्छी बातें अपन को समझा रहे हैं। तो ये पहले वाला इक्वेशन था, प्रूव द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फील कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन को फील किया है, आई होप सो कि आपको सबको समझ आया होगा ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन फील कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आएगा जैसे इफ इक्वेशन ऑफ पाथ इज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझते हैं अपन बच्चा, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, थ्रो किया गया है, उस वाले एंगल को अपन फाइंड करना चाह रहे हैं। नाउ बेटा ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, और आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है बच्चों, वो इक्वेशन अपन को दे रखा है एज वी नो। अपन क्या जानते हैं एज वी नो में? y इज इक्वल टू होता है x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपन जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? कंपैरिजन वाली कहानी में यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है? a, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? टेन थीटा। तो अपन दोनों को कंपेयर करके फाइंड कर रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू a, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a। गॉट इट? अपन यहाँ से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन आपको फील कराने वाले हैं, आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है अब फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बोलते हैं। जैसे मैं आपको फील कराने जा रहा हूं बच्चों, यहाँ पर अपने पास कौन है? y, यहाँ कौन है? x, और ये ऐसे हमने इसको थ्रो किया था, ये ऐसे जाकर गिरा था u वेलोसिटी से एंगल थीटा से। यहाँ कौन है भैया? u cos थीटा, यहाँ कौन है भैया? u sin थीटा। ये क्या है? प्रोजेक्शन पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज वापस इनिशियल पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट। नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा जी फ्रॉम O to A इन y डायरेक्शन, तो बेटा जी कौन सा वाला इक्वेशन लगाएंगे अपन? Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, यानी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन मोशन यू नो, उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा फाइनल ए पॉइंट पर vy क्या हो जाएगा सर? ऊपर जाने पर यहाँ तो vy क्या हो जाता है सर? 0 हो जाता है। तो आप देखो vy की वैल्यू तो हो जाएगी 0, uy कितना है इनिशियल? u साइन थीटा, और एक ही जगह लिखेंगे माइनस का g, और टाइम हो जाएगा ये। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा
अपॉन जी। बेटा जी आप समझ पा रहे हैं, ये अपवार्ड टाइम है, ऊपर जाने का टाइम है ओ से ए, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा तो फिर डाउनवर्ड टाइम भी कितना होगा बच्चों, वो भी इतना ही होगा ऊपर से नीचे आने का, u sin थीटा अपॉन जी। तो अगर हम यहाँ से बात सिखाएं आपको टोटल, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा जी, u sin थीटा अपॉन जी जाने का, u sin थीटा अपॉन जी आने का, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी, where u is the projection velocity, theta is the angle of projection and g is the acceleration due to gravity। और यहाँ ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई होप सो कि नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा पहले वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको इसको अच्छे से फील कराया है। अब हम दूसरे वाले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया, और अपन चाहें तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया है, यहाँ से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग इसको फील कीजिए फटाफट से और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बहुत सिंपल सी बात थी, ऊपर जाने का टाइम u sin थीटा अपॉन जी आया, तो वहां से a से b तक आने का टाइम भी u sin थीटा अपॉन जी ही रहेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी प्लस u sin थीटा अपॉन जी, इट मीन्स 2u sin थीटा अपॉन जी, एंड द फाइनल आंसर विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा अपॉन जी। इज दैट ओके? चलो इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फाइंड फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। तो भाई सेम कहानी है, फिर वापस से हम बात करेंगे इन मोशन ऑफ वाई डायरेक्शन और वो भी कहां से कहां तक, फ्रॉम O to A। यानी O to A के लिए तो फिर फोटो बनाना पड़ेगा। खींच मेरी फोटो वाले गाने से X को यहाँ रखेंगे, Y को अपन यहाँ रखेंगे, ऐसे थ्रो करेंगे और ऐसे आ जाएगा ये वापस से, ये हो जाएगा U इसका, ये वाला एंगल है थीटा, तो इधर हो जाएगा U cos थीटा, और बच्चों इधर कौन होगा, U sin थीटा होगा। ये O हो गया प्रोजेक्शन पॉइंट, ये A है हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ इधर की वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी और इधर की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। क्लियर? अब इसके बाद की बात सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो O to A की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू Uy का स्क्वायर प्लस 2Ay Sy। अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। Vy मीन्स फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, Uy मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, Ay मीन्स एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, Sy मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी तो इन y डायरेक्शन 0 है हाईएस्ट पॉइंट पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, तो वो हो जाएगा बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, a की जगह g और s की जगह कौन आएगा h में हम कैपिटल ही लिख रहे हैं इसको, मैक्सिमम हाइट बेटा जी ये वाली है मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। अब हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इसको इधर लाके, तो H जो आया है ना मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कौन आया है बच्चों 2g आया है। तो इस तरीके से मैक्सिमम हाइट अपन यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम O to A। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम?
ओके, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो अपने पास ये आ चुका है और हमें ये फॉर्मूला याद रखने हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ भी याद रखना है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी याद रखना है, मैक्सिमम हाइट। मैं फॉर्मूले ड्राइव बेशक करा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी अपन को याद रखना है ना। अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाली बात क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से बेटा। अब हम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम इन मोशन ऑफ एक्स डायरेक्शन बात करेंगे और कहां से कहां, फ्रॉम ओ टू बी। ओ टू बी चल रहे हैं अपन। अब बी जो है वो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ये वाला है बी पॉइंट बेटा। तो अब हम इसके हिसाब से बात करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन तो 0 होता है। तो अगर हम यहां से बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, और टाइम भी टोटल लेना है बेटा। अच्छा चलो, तो अब फील करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा बेटा। एक्स डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से बी तक का, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर भी बोलते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर। टोटल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टोटल वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा। और टाइम क्या होगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टोटल टाइम हो गया है। अब बेटा r इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साथ में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। देखो बेटा u एक ये रहा, u एक ये रहा, तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी आया है बेटा जी। अब यहीं से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में कौन आ रहा है बेटा, जी। ये आया है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमने 3 फॉर्मूलों को यहाँ ड्राइव किया है बेटा। एक टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, एक मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और एक रेंज होता है बेटा यहाँ पर जो आपके लिए है क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करने हैं, याद रखने हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ पाथ जो है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी आपको ध्यान रखना है। वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है सभी को? क्या सभी को फील आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते जाएं। अब यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बिहाफ पर ही। अब तो फॉर्मूले हो गए, उनके बिहाफ पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पॉपुलर बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा बेटा, एट व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। तो आंसर होगा ओनली एट सिंगल पॉइंट विच इज मैक्सिमम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा जी ये जो पॉइंट है आप इस पर फील करेंगे तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी तो ओनली हॉरिजॉन्टल है, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी है, और एक्सेलरेशन ओनली y डायरेक्शन में यानी g है। आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर एट top of projectile path, at highest point of projectile path. Okay beta, only a single point where velocity and acceleration both are perpendicular. This is called highest path, highest point, top point
इज इट ओके? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं और आप लोग उनको अच्छे से फील करें, समझें बात को, तो क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और भी क्वेश्चंस आपको फील कराते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज मैक्सिमम। ऐसा कौन सा पॉइंट एंगल है प्रोजेक्शन का जिस पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी? तो बेटा आपको जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको तो सबसे पहले भाई ये देखना है ना कि रेंज क्या है। रेंज है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो बेटा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो आपकी जो रेंज है वो साइन पर ही तो डिपेंड कर रही है। साइन का एंगल जो होगा रेंज वही हो जाएगी बेटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो साइन की अगर आपको रेंज मैक्सिमम करना है तो आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर रेंज मैक्सिमम तो फिर साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो भी क्या होनी चाहिए आपके लिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और अब इसके बाद हम वही वाली बात लिख रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, 2 थीटा शुड बी 90 डिग्री। बेटा जी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 की वैल्यू आजकल 1 होती है। और आप जानते हैं साइन की कॉस की जो रेंज है वो फ्रॉम -1 टू +1। इट मीन्स दैट द +1 एट एंगल 90 डिग्री साइन एंड कॉस हैज मैक्सिमम वैल्यू इन देयर रेंज। तो बेटा वहीं से 2 थीटा शुड बी 90 डिग्री, दैट्स वाई थीटा शुड बी 45 डिग्री। यस सर, अगर आप 45 डिग्री को किसी को फायर करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाकर स्ट्राइक करेगा। और जब हम पूछें कि मैक्सिमम रेंज होगी कितनी तो फिर साइन 2 थीटा तो मैक्सिमम हो गया और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो फिर रेंज कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन जी। और इस टाइप के क्वेश्चंस को कर डाला तो फिर आपकी लाइफ झिंगा लाला। ध्यान रखेंगे साइन के थीटा 2 थीटा 90 होना चाहिए, वहां पर थीटा 45 पर रेंज क्या होगी? मैक्सिमम। बाबा गैलीलियो की वाइफ जो थी गैलीलिनी, उन्होंने इसके बारे में बताया था और फील भी कराया था अलग अलग रेंजेस निकालकर। उन्होंने बताया कि भैया ऐसे अगर आपने फायर किया है, ऐसे आपने फायर किया है और आपने भैया जी ऐसे फायर किया है, आपने भैया जी ऐसे फायर किया है, आपने भैया जी इससे आपने भैया जी ऐसे फायर किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो रेंज वाली बॉडी दिख रही है पिंकी पिंकी, वो आपको कितने एंगल पर दिखेगी? 45 डिग्री पर दिखेगी। ध्यान दीजिए, एट एंगल 45 डिग्री हैज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे धोनी साहब 6 मारते हैं फ्लैट 6, तो कितनी रेंज पर सर? 45 डिग्री एंगल पर, सबसे दूर जाकर गिरेगा। जैसे फ्लैट 6 है ना। क्या कर दिया गुरु, क्या कर दिया गुरु? तो ये वाली बात, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? 45 से कम रखोगे एंगल तब भी रेंज कम होगी, ज़्यादा रखोगे तब भी रेंज कम होगी। मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पर। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अभी एक और क्वेश्चन बनता है रेंज से। आपने देखा महाभारत के टाइम पर उसने उधर से ऐसे एरो किया, उधर से उसने एरो किया और दोनों ऐसे मिल जाते हैं, फिर एक जिसका खत्म है ऐसे कर जाता था। नहीं, वही वाली कहानी सिखाने जा रहे हैं, उसको फील करेंगे आप लोग। इसको समझिए, पहले समझ लिया आपने, अब दूसरी बात समझाते हैं।
जैसे ये ग्राउंड है आपके लिए, ठीक है बच्चा, तो ये जो एंगल है ना, अगर ये एंगल है थीटा और u वेलोसिटी, और इधर से एंगल है बच्चों, इधर से एंगल है 90 माइनस थीटा और वेलोसिटी क्या है u, तो बेटा जी इसकी रेंज और इसकी रेंज दोनों की सेम रहेगी और ये एक दूसरे से यहाँ पर कॉलिजन करेंगे। इसके लिए इसकी रेंज और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम। इसी बात को प्रूफ किया था बाबा गैलीलियो ने, और कैसे हम सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन ये था बाबा गैलीलियो का कि इफ टू बॉडीज आर बीइंग थ्रू with same velocity and having angle theta and 90 minus theta। आप तो मैथ के स्टूडेंट भी होंगे शायद, तो आप जानते होंगे थीटा और 90 माइनस थीटा को आजकल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे 30, 60 जिनका एंगल का सम 90 डिग्री आता है और जिनका 180 डिग्री आता है, उनका बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको आजकल क्या बोलते हैं। ठीक है जी, तो थीटा और 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन होगा। आप लोग फील करेंगे दोनों की वेलोसिटी सेम है और एंगल है थीटा 90 माइनस थीटा। मीन्स आप ऐसे समझिए u1 और u2 दोनों क्या हैं बच्चों, u, एंड बच्चों थीटा 1 कितना है थीटा और थीटा 2 कितना है 90 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ इसके बाद की बात करवाते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल r1 इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। r2 इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। आप जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाएंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g, और 180 माइनस 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा ही रहेगा। 180 पर 360 पर चेंज नहीं होता ना एंगल, 90 पर और 270 पर चेंज होता है। अब देखो कितना सिंपल इसे रव ने बनाया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा r2 की वैल्यू v है, वही वैल्यू r1 की भी है। तो आप क्या बोलो, आप तो फिर यही बोलो कि r1 और r2 दोनों क्या रहेंगे, सेम। फिर दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:1। इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखेंगे तो। आई होप सो कि आपको ये वाली बात भी उतनी ही अच्छी लगी होगी जितनी और बातें आपको अच्छी लगी हैं। तो फटाफट से इसका फोटो ले लीजिए, खींच मेरी फोटो वाले गाने से, और उसके बाद हम आगे की बातें सिखाएंगे। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। जी सर, हो गया। अब एक और क्वेश्चन फील कराते हैं आपको, फिर बाकी की कहानी हम कल सुनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट इज द
relation between horizontal range and maximum height of प्रोजेक्टाइल। ओके बेटा, चलो फॉर्मूला ही लिखना है ना यार। R इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और H इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इनमें रिश्ता बनाना है, तो ये रिश्ता ये कहलाता है कि आप इन दोनों में डिवाइड कर दो, R अपॉन H कर दो। R बोले तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके सर, और अपॉन में G, ये मैंने R को लिखा है अभी, समझ पा रहे हैं। अब H को लिखने जा रहा हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैंने H को लिखा है। अब समझो कितना सिंपल है ये टॉपिक। देखो बेटा जी, आप देख पा रहे हैं यू स्क्वायर से यू स्क्वायर का कनेक्शन कट जाएगा, साइन थीटा से एक कट जाएगा, जी से ये कट जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, R अपॉन H क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4H कॉट थीटा। R इज इक्वल टू हो गया 4H कॉट थीटा। ये रेंज में और हाइट में एक रिलेशन है जिसको हम इजीली यहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे भी बने और आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फील कर जाओ। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, आज का सेशन, जिसमें हमने आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से फील कराया, उसके कॉन्सेप्ट को फील कराया। प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और दूसरे वाले टाइप को पढ़ेंगे। अभी हमने ग्राउंड से ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन एनालाइज किया है, इसके अलावा फिर हम हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन को भी एनालाइज करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप ख्याल रखें अपना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।